सिर्फ बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए ही मिला है। लेकिन विपक्षी दलों की शिकायत है कि फिलहाल बाढ़ पीड़ितों तक कोई राहत नहीं पहुंच रही। सरकार को अभी करना चाहिए, पूरा खजाना बाढ़ पीड़ित को दे देना चाहिए। हर आधा किलोमीटर पर कम्युनिटी किचन और पूरी तरीके से फ्री चारा, मवेशियों की चारा की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, एनडीआरएफ की व्यवस्था, निगरानी हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन सरकार 3 दिनों से, कल से आज तक सोई हुई है और लोग भूखे हैं। हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। बिहार में बाढ़ पहली बार नहीं आई है और न ही पहली बार बाढ़ को लेकर सियासी आरोप लगे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी के किनारे के जिले कब तक तबाही झेलते रहेंगे। और जब बिहार की 1,70,00,000 एकड़ जमीन हर साल बाढ़ में डूब जाती है, तो अब तक सरकारों ने बिहार को बाढ़ से बचाने के उपाय क्यों नहीं किए। आदित्य वैभव, शशि भूषण और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दंगल में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता। राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। डॉक्टर नवल किशोर, आरजेडी की तरफ से। धीरेन्द्र कुमार, एलजेपी की ओर से। प्रोफेसर सीएस दुबे, जो कि एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट हैं। बाढ़ की समस्या पर हम उनसे चर्चा करेंगे। साथ में राजेश रंजन, जिन्हें हम लोकप्रिय तौर पर पप्पू यादव के नाम से जानते हैं, पूर्णिया सांसद, हमारे साथ हैं। और पप्पू यादव जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहती हूं, क्योंकि चाहे आप चुनाव जीते रहें चाहे नहीं जीते रहें, अभी आप सांसद हैं, लोगों के बीच आप पहुंचे हैं। बाढ़ के समय खासकर हम देखते हैं कि आप वहां पर रहते हैं, जेब से पैसे निकाल कर लोगों को दे रहे हैं। हालांकि दायित्व सरकार का रहता है कि आप कम्युनिटी किचन बनाइए, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि लोग इसको अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेते हैं कि बाढ़ तो बिहार में सबसे ज्यादा आएगी ही आएगी। क्या फ्लड जो मैनेजमेंट होता है, वैसी कोई चीज कभी बिहार में नजर क्यों नहीं आई? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मेरे पिताजी का प्रार्थना सभा पर खत्म और उसी रात बांध टूट गई जमालपुर किरतपुर की, और मुझे रात में ही 12 बजे चल देना पड़ा। पहले तो मैं कुशात त्रासदी को याद दिलाना चाहूंगा, और पहले भी कुछ लोग जिनको आप लोग बैठाते हैं, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, मैं बोल के चला जाऊंगा। मेरी बात खत्म होगी, आप बैठा के चर्चा करिए। मैं एक चीज दिखा रहा हूं, सिर्फ वो देखने का प्रयास कीजिए। आप जहां पर पप्पू यादव इस समय हैं, वहां पर आप समझ सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाका है और नेटवर्क की दिक्कत वहां पर है, इसीलिए वो तस्वीरों का और आवाज का संपर्क टूटा है। लेकिन ये दिन के समय की वो तस्वीरें हैं जब अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर पहुंच के वो वहां का हाल ले रहे हैं। लेकिन इसकी नौबत क्यों आनी चाहिए? धनंजय गिरी जी, सब अभी मैं राहत बचाव की बात ही नहीं करना चाहती हूं, वो सारी चीजें सेकेंडरी आती हैं। मुझे तो याद आता है जब मैं छोटी थी, उस समय कभी पटना से मोकामा की तरफ जाओ, क्योंकि पटना के ऊपर खतरा हो गया है, मोकामा पर खतरा हो गया है, कभी मुजफ्फरपुर पर हो गया है, बाढ़ आ जाती थी, स्कूल नहीं जा रहे हैं, लगता था नियति है। कभी उस छोटे मन में, मतलब उस